हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th ISC का हिंदी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम नदी का द्वीप है, जिसे अगेय जी ने लिखा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें व्यक्ति, समाज और परंपरा के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। द्वीप को व्यक्ति का रूप दिया गया है, नदी को परंपरा को समझा गया है इस कविता में, और भूखंड को समाज माना गया है। नदी ही भूखंड से मिलाती है। एक आइलैंड है, एक आइलैंड को कौन जोड़ता है? नदी ही जोड़ती है ना धरती से। उसी तरह नदी को परंपरा बनाया गया है, जो एक इंसान को समाज से जोड़ता है। परंपरा ही इंसान को एक दूसरे से अलग बनाता है, आपको अलग पहचान रखता है। तो चलिए इस पोएम को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हैं कि हमें छोड़कर स्रोतोस्वनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़, गलियां, अंतरीण, उभार, सैकल, कूल, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी हैं। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्रोतोस्वनी मतलब नदी होता है, आकार मतलब रूप देना होता है। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहता है कि हमारी स्थिति नदी के द्वीप की तरह है। हम नहीं कहते हैं कि नदी के द्वीप को छोड़कर बह जाएं, क्योंकि नदी ही द्वीप को आकार प्रदान करती है, अर्थात नदी ही द्वीप को एक शेप में लाती है। नदी के कारण ही द्वीप की गलियां, उभार तथा रेतीला तट बनते हैं। इट मीन्स नदी के कारण ही जो द्वीप आइलैंड बनता है, उसमें गलियां बनती है, उभार होता है और नीचे होता है, ऊपर नीचे मिट्टी हो जाती है, रेत तटील बन जाता है। अच्छे से उसको आकार नदी ही देती है, कहना चाह रहे हैं। यदि नदी नहीं होता तो इन सब का होना संभव नहीं होता। नदी के कारण ही इन सब का होना संभव हो पाया, अर्थात आइलैंड को आकार मिल पाया है, एक सुनिश्चित रूप मिल पाया है। आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतोस्वनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। नदी हमारी माँ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व नदी के कारण से ही है। इतना होने पर भी हम नदी के द्वीप ही हैं, हम नदी से अलग हैं। हमारा व्यक्तित्व तथा विशेषता अलग है, अर्थात हम नदी से बिल्कुल अलग हैं। नदी अलग है, हम द्वीप हैं। हम उसके बेटे तो हैं, लेकिन हम उससे अलग हैं। यद्यपि हम नदी के प्रति समर्पित हैं, अर्थात पूरा हमारा तन न्यौछावर है नदी की तरफ, परंतु हम नदी की भांति बहते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बहना रेत होने की तरह है। अगर हम बह जाएंगे तो हम रेत हो जाएंगे। आइए आगे की पंक्ति देखते हैं। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, वलन होगा, ठहेंगे, सहेंगे, बट जाएंगे, और फिर हम चूड़ होकर भी क्या धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनेंगे। आइए कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। सलील मतलब पानी होता है, वलन मतलब उछलना कूदना होता है, गंदा मतलब मटमैला, अनुपयोगी मतलब जो उपयोग में ना लाया जा सके। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। रेत होने से तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे रेत पानी में बह जाता है, वैसे हम हो जाएंगे। जिस प्रकार एक द्वीप के बह जाने पर वह दोबारा अपनी असली जगह पर नहीं आ सकता, अर्थात अपनी असली जगह प्राप्त नहीं कर सकता, रेत बन जाने पर वह किसी काम का नहीं रह जाता, वैसे ही हम अपने अलग अस्तित्व को अपना भाग्य मानते हैं। यद्यपि हम नदी के पुत्र की तरह हैं तथा उसी की गोद में बैठे हैं, वही हमें बड़े भूखंड से मिलाती है। कवि भूखंड को अपना पितर मानते हैं, पितर अर्थात पिता मानते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। द्वीप है हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रीड़ में, वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है। वह भूखंड अपना पितर है। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। क्रोड़ मतलब गोद, पितर मतलब पिता, और वृहत मतलब बड़ा,
आइए इसका भाव देखते हैं। भाव यह कि व्यक्ति नदी से बने द्वीप की तरह है। नदी परंपरा का प्रतीक है तथा भूखंड समाज का प्रतीक है। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाता है। यद्यपि द्वीप बड़े भूखंड का एक भाग है, पर नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है। वैसे ही व्यक्ति भी समाज का अंग है, परंतु उसका अपना अलग अस्तित्व होता है। सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्टता प्रदान करती हैं तथा समाज का अंग होते हुए भी उसकी विशेष पहचान बनाए रखती हैं। यदि सामाजिक परंपराएं ना होते तो व्यक्ति ही अलग पहचान ना बना पाता, अर्थात व्यक्ति अपना अलग पहचान नहीं बना पाता। समाज अगर परंपरा नहीं होती समाज में तो व्यक्ति कैसे जाना जाता। जैसे आप अग्रवाल हैं, आप अग्रहरी हैं, तो आप कैसे जान सकती कि आपका अस्तित्व क्या है समाज में। अर्थात परंपरा ही समाज को आपस में एक डोर से बांधे रखता है। ये एक अच्छी कविता थी जो अब समाप्त होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।